नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धनु राशिफल जुलाई 2022 मासिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को आपको समझाएंगे, बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों का जो परिवर्तन होता है दरअसल हमारे जन्म राशि पर के ऊपर आधारित होता है और जन्म राशि के आधार पर ही उसका हमें संपूर्ण एक तरह से लाभ मिलता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में, जुलाई के महीने में 12 जुलाई को 7.5 का तीसरा जो फेज था, जो समाप्त हुआ था कुछ समय के लिए, अब वो फिर से स्टार्ट होगा। और उसका कारण ये है कि शनिदेव वक्री हैं। जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो वक्री का मतलब होता है रिवर्स, वो उल्टी गति में चलने लगते हैं। और जब कोई ग्रह उल्टी चलेगा तो निश्चित रूप से वो आगे से पीछे आ जाएगा। यानी कि कुंभ राशि में चले तो गए थे, लेकिन अब वो पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और आपकी 7.5 का जो तीसरा फेस बचा हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप समझें कि आपको कुछ समय के लिए एक ब्रेक दिया गया था। कुछ समय के लिए शनिदेव की तरफ से आपके जीवन में एक ब्रेक आ गया था और वो ब्रेक अब आपका समाप्त हो रहा है। अब आप फिर से अपने नए जिम्मेदारियों में फिर से जुड़ जाइए। जो आप जिम्मेदारियों को निभा रहे थे उन जिम्मेदारियों को फिर से आपको निभाना होगा। पूरी नवग्रहों की लेखा जोखा आपको बताएंगे जुलाई के महीने में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। और कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं सभी नवग्रहों की स्थिति। धनु राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में शनि ग्रह विचरण करेंगे। 12 जुलाई को मकर राशि में आ जाएंगे वक्री होने के कारण। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री होंगे मीन राशि में। मीन राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। मंगल राहु की युति पंचम भाव में बनेगा, अंगारक दोष बनेगा। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे और बुध जो है 2 जुलाई को मिथुन राशि और 17 जुलाई को कर्क राशि। सूर्य देव 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई के बाद वो कर्क संक्रांति करेंगे, यानी कि कर्क राशि में चले जाएंगे। केतु का प्रभाव जो है आपके लाभ स्थान पर बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए 12 जुलाई को 7.5 स्टार्ट होगा, यानी कि सेहत स्वास्थ्य पर कोई इसका खास दिक्कत, परेशानी या नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जरूर समय पूरा बड़ा सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करने वाला है, क्योंकि मंगल राहु की अंगारक दोष के कारण से आप बहुत तेजी से अपने निर्णयों को बदलने वाले हैं। आपके अंदर चंचलता बढ़ सकती है, जिसके कारण से आप अपने तय समय पर अपने विषय वस्तु को कंप्लीट ना कर पाएं, जिसके कारण से आपके जीवन में मानसिक परेशानियां बन सकती हैं। आलस से बस अपने कार्यों का वर्कलोड आप बढ़ा सकते हैं। तो अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करना ही आपका परम कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। धनु राशि वालों के लिए 12 जुलाई को 7.5 का एक थर्ड फेज फिर से स्टार्ट होगा। उतरता हुआ 7.5 फिर से आपको एक नई रफ्तार देगा, यानी कि अपने मंजिल की ओर आपको भागने का एक फिर से अवसर मिलेगा, ताकत मिलेगा इसमें, और आप अपने मंजिल की ओर निरंतर आगे अग्रसर होंगे। थोड़े पराक्रम को बढ़ा सकता है, थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ सकती है इस समय में। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां फिर से आपके ऊपर अचानक आ सकती है। फाइनेंशियली धन का एक तनाव बन सकता है। कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको धन व्यय के योग बनेंगे, धन का खर्चा होगा। इसके कारण से भी आपके बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्री अवस्था पर आएंगे, तो वक्रगत अवस्था चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके तमाम तरह के डिस्प्यूट को, तमाम तरह के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी वचनबद्धता के साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अंगारक दोष के कारण आपको अपने व्यापारिक व्यवस्था, अपने जिम्मेदारियों को, अपने तौर तरीके के अंदर कुछ बड़े बदलाव होता हुआ देखेंगे, लेकिन सोच समझ करके आपको बदलाव करना होगा। कारोबार व्यापार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुधादित्य राजयोग का एक प्रभाव बन रहा है, जो राजयोग आपके जीवन में तमाम तरह के बदलाव, तमाम तरह के एक तरह से कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट को आपको 16 जुलाई तक पूरी टारगेट करनी है।
16 जुलाई के बाद सूर्य देव का कर्क संक्रांति होगा, उत्तरायण सूर्य होंगे, सूर्य निर्बल होंगे। और सूर्य का इसलिए विशेष आपको जिक्र कर रहे हैं क्योंकि धनु राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का एक विशेष अधिकार होता है। सूर्य भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्येश जब अष्टम में जाता है तो कई बार हम अपने हाथों से ही अपने तमाम बने बनाए प्रोजेक्टों को बिगाड़ लेते हैं। सरकार के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ता है। परंतु 16 जुलाई तक आप अपने कारोबार व्यापार में एक सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच करेंगे। यदि पूरे महीने की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1/2 जो पहला है यानी कि 1 से 16 जुलाई तक, 1 से 15 जुलाई तक का समय ज़्यादा पावरफुल समय। इस समय में ही अपनी पूरी ताकत आपको लगानी है, पूरी दम से अपने कार्यों को करना है। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपको तमाम उच्च स्तरीय वर्ग की व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए, अपने लिंक का इस्तेमाल करने के लिए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बॉस के साथ अच्छे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। और जैसे ही कर्क संक्रांति हो तो आप कोशिश करें कि बॉस से थोड़ा सा दूरी रखें, बॉस के साथ ज़्यादा आप फेस टू फेस डील ना करें। जो कार्य दिया जाए उस कार्य को सहर्षता स्वीकार कर लें और अपने कार्यों पर लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7.5 के थर्ड फेज का स्टार्टअप होना मतलब थोड़ा सा आपके अंदर अति आत्मबल हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से ही आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं या फिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुक्र का बदलाव आपके व्यापार में होगा। 13 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र के बदलाव के माध्यम से आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो इस पूरे महीने में आपको लाभ हो सकता है, वो लाभ का एक कारण कोई विपरीत लिंग हो सकता है। पुरुष हैं आप तो महिलाएं आपको लाभ दे सकती हैं और महिला हैं आप तो पुरुषों के माध्यम से आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे। कारोबार व्यापार में नए तरीके की बातचीत का तौर तरीका आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। अपने वाणी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। 7.5 के थर्ड फेस होने के कारण से कुछ पुराने रवैये में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है। यानी कि बदलते हुए ग्रहों के चाल को, बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों को बदलने का या बदलते हुए समय का सदुपयोग करने के लिए आपके अंदर अपने जीवन में स्वयं में बदलाव लाना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला पति पत्नी के बीच में रिलेशन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ रिलेशन के अंदर गर्मा गर्मी, क्योंकि सूर्य देव 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में यानी कि आपके सप्तम भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं तो कई बार सूर्य अग्निकारक होने के कारण से हमारे रिश्तों में नीरसता पैदा कर देते हैं, शुष्क बना देते हैं, रिश्तों में तनाव बनता है, गर्माहट बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी तू मैं होने लगती है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों का आपको पूरी एक आंकड़ा अपने पास जरूर रखना चाहिए। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में भी कुछ तालमेल बिगड़ सकता है। कुछ आपको अपने कंपटीटर समझ सकते हैं तो वहां पर भी आप यदि कम से कम बात करें, अपनी बुद्धिमत्ता का कम से कम प्रयोग करें तो ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। यदि आप किसी को ज़्यादा मार्गदर्शन देते हैं, ज़्यादा आप उसको एडवाइस करते हैं, सलाह करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं। कम बोलने में आपको ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा बोलने में आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और ज़्यादा टेंशन तनाव आपके जीवन में अपना बढ़ाएंगे। तो आपको अपने टेंशन तनावों को कम करने होंगे। थोड़ी सी सोच समझ करके आपको बोलना होगा। जब आप कोई चीज़ सोच समझ करके बोलते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। बेहतर आप अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को बना सकते हैं। ये आपके अंदर तमाम तरह की संभावनाएं हैं। पैतृक कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आप पिता और पुत्र के रिलेशन में थोड़ा सा सही समन्वय, सही तालमेल बनाए रखें, अन्यथा पिता पुत्र के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। पैतृक जिम्मेदारियों में या पैतृक विरासत में कोई डिस्प्यूट आ सकता है। कुछ गलत तरीके के लोग आपको आपके जीवन में परेशानियों में फंसा सकते हैं।
सरकार का कोई नोटिफिकेशन आपको डिफीट कर सकता है, दुखी कर सकता है। तो वैसे तमाम व्यवस्थाओं को आपको बनाना होगा, उसको संभालना होगा। 7.5 का थर्ड फेज स्टार्टअप समय है, तो इसको भी आपको सही तरीके से ही एक समन्वय बनाना होगा। अति आत्मबल से बचना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा। और इस पूरे माह में यदि देखा जाए, धनु लग्न है, धनु राशि है आपका, तो आप एक सिलोनी पुखराज रत्न का जरूर प्रयोग करें, एक इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करें। इससे आप अपने तमाम तरह के रिश्तों को सुधार पाएंगे, प्रेम संबंध को बेहतर कर पाएंगे। सूर्य का 7वें भाव में गोचर होना, बृहस्पति का वक्री होना, इससे आप अपने रिश्तों को डेवलप कर पाएंगे। रिश्तों के अंदर आप विशेष लाभ ले पाएंगे। इस पूरे माह में देखा जाए तो आपको भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। आप खान पान को शुद्ध करें, अपने खान पान का जो दोष होता है उससे अपने आप को बचाएं। शाकाहारी भोजन करें ज्यादा से ज्यादा, मादक पदार्थों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें और सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पित करें और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेने की पूरे महीने में कोशिश करें। इससे आप बड़े फायदे में रहेंगे। विशेष कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण जिम्मेदारी पूर्वक हम बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। यदि आपने पहले से कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।